Enter part 1, lesson number 11, those winter Sundays. Here, use appropriate punctuation marks in the following sentences. We had a wonderful vacation in Skardu. It was a memorable experience. Some students prefer studying alone, others enjoy group discussions. What time will you arrive at the wedding tonight? Father had to undergo surgery. He had been feeling unwell for weeks. Can you explain why she was so angry earlier? Let's see in detail how we can do that. Well, the question is here to punctuate. We had a wonderful vacation in Skardu. Here, Sir as capital, Skardu here, semicolon. It was a memorable experience. Here, full stop. Then some students prefer studying alone, again semicolon. Others enjoy group discussions, full stop. What time will you arrive at the wedding tonight? Question mark. Father had to undergo surgery, that is semicolon. He had been feeling unwell for weeks, full stop. Can you explain why she was so angry earlier? It is question mark. Then let's see the definition of punctuation here. What is punctuation? Punctuation marks are symbols used in writing to make meaning clear and correct. पंक्चुएशन वो निशानात हैं जो तहरीर में दुरुस्त मतलब वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमें बताते हैं कि कहाँ रहना है, सवाल करना है या एहसास ज़ाहिर करना है, कहाँ रुकना है, सवाल करना है या एहसास ज़ाहिर करना है। यानी देखें, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत सी अपने पिच को अप एंड डाउन करते हैं, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शो करते हैं, कहीं क्वेश्चन वगैरह ज़ाहिर करते हैं, लेकिन रिटन में हमें ये सब कुछ जो है डिफरेंट साइंस के साथ शो करना पड़ता है। सो द फर्स्ट साइन इज़ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ इस्तेमाल होता है? एंड ऑफ अ स्टेटमेंट और अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप। देन कॉमा। कॉमा क्यों इस्तेमाल करते हैं? शॉर्ट पॉज के लिए। शॉर्ट पॉज के लिए यानी सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। डिफरेंट आइटम्स कोई हैं एक ही कैपेबिलिटी की, तो उनको सेपरेट करने के लिए। जैसे आई बॉट एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस कॉमा एंड बनानास, ठीक है। तो दिस इज कॉमा। देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों यूज़ करते हैं? एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को जाहिर करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क लग गया। एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगाते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये यू कैन सी दिस वन, दिस इज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। देन कॉलन। कॉलन क्यों यूज़ करते हैं? बिफोर अ लिस्ट आर एक्सप्लेनेशन। ये है कॉलन, यहाँ मैं इसको हाईलाइट करती हूँ बच्चे, ये है कॉलन, ठीक है। तो अगर हमने मतलब हम लिख रहे हैं ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, कि जैसे उर्दू में कहते हैं ना मुंदरजा झैल, वो झैल के नीचे आपने एक लिस्ट दी होती है, इसी तरह से ये कॉलन हम लगाते हैं डबल डॉट की सूरत में, और फिर नीचे हम चीज़ों को लिस्ट आउट कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन और सेइंग अबाउट द थिंग डाउन। उसके बाद है सेमीकॉलन। सेमीकॉलन क्या होता है? जॉइन टू रिलेटेड सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। जैसे शी वर्कड हार्ड, शी पास द एग्ज़ाम। अगर आप इधर फुल स्टॉप लगा लेते तो ये आपके छोटे छोटे सेंटेंसेस बन जाते, लेकिन यहाँ पे अब आपने चूँकि बीच में सेमीकॉलन लगा लिया तो जॉइन टू रिलेटेड सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस जब जुड़ते हैं तो ये हमारा सेमीकॉलन में कन्वर्ट हो जाता है। देन पोस्ट्रॉफी। पोस्ट्रॉफी किस लिए शो होता है? शो पोजेशन, मलकियत को शो करने के लिए अपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, जैसे ये है डोंट, ये पोस्ट्रॉफी नहीं है, ये हाँ ओके सॉरी, पोजेशन को शो करने के लिए और शॉर्ट फॉर्म्स के लिए, ये इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। दो तरह से पोस्ट्रॉफी यूज़ होती है। नंबर वन, ये पोजेशन को शो करती है, जैसे अलीज बुक,
अली की किताब, तो ये इसने अली की मलकियत को शो किया। एक तो हमने पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया, दूसरे शॉर्ट फॉर्म के लिए। जैसे डू नॉट की बजाय आप लिख देते हैं डोंट, तो ये यहाँ पे आपने ऊपर कॉमा लगा दिया। अच्छा, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमा एंड अपॉस्ट्रॉफी, तो कॉमा जो है वो नीचे लगता है, ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी ये ऊपर की तरफ लगती है, और ये पोजेशन शो करने के लिए और शॉर्ट फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है कोटेशन मार्क्स, इन्हें स्पीच मार्क्स भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से लगाए जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, लेट मी मेक दैट क्लियर, समटाइम्स ना ये स्पीच मार्क्स लगा देते हैं लेकिन ये सिंगल सिंगल होते हैं, डबल नहीं होते, तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज। अमेरिकन में सिंगल होते हैं, ये जो है ये डबल हमने लगा दिए। सो ऑल इज़ द सेम एंड एवरीथिंग इज़ राइट। तो डायरेक्ट स्पीच करने के लिए जैसे शी सेड, यहाँ पे ये हमने इसको सेपरेट करने के लिए कॉलम कोमा लगाया, और यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए डायरेक्ट स्पीच करने के लिए। आई एम रेडी, तो ये कोटेशन मार्क्स या इन्हें स्पीच मार्क्स भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल ओवर हियर। लेट्स मूव बैक टू अगेन। यहाँ पे आप लोगों को आपकी बुक में भी ये देखें, पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, उसका सिंबल क्या है, यूजेज क्या है, एग्जाम्पल क्या है। हियर इट इज़ गिवन फुल स्टॉप, एंड अ सेंटेंस, कॉमा, सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट और पॉज इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है जी, क्वेश्चन मार्क, एंड्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है। और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपके इमोशंस को जाहिर करता है, ये साइन है। कॉलन, ये डबल डॉट है। और ये मज़ीद चीज़ों को आगे वाज़िया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि लिस्ट इज़ गिवन बिलो। सेमीकोलन जो है ये दो सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज़ करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपॉस्ट्रॉफी पोजेशन शो करने के लिए या उसके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म देने के लिए। क्वेश्चन मार्क जो है सॉरी कोटेशन मार्क जो है वो डायरेक्ट स्पीच को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स ऑल ओवर हियर।